नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी में धांधली, पूजा खेड़कर का फ्रॉड और चेयरमैन के इस्तीफे के बाद अब समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी पर एकदम निशाना साध चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पर शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने, यूपीएससी में धांधली को लेकर के तमाम आरोप अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिए हैं। दोस्तों, अखिलेश का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया को जंग लगा दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आईएएस भारत में सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में से एक होती है और आईएएस अधिकारियों की भर्ती बहुत ही कठिन चयन परीक्षा से होती है। काफी बड़ा प्रोसेस होता है और उन्हें कई तरीके के प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए पूरी तरीके से ट्रेन किया जाता है, इसीलिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आजकल जैसे पूजा खेड़कर की धांधली का मामला सामने आया, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से यूपीएससी की विश्वसनीयता पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। अब यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक उन्होंने इस्तीफा करीब 1 महीने पहले दिया था, लेकिन अभी इसे मंजूर नहीं किया गया है। अब इसी मामले पर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि यूपीएससी में एक आईएएस की भर्ती का घपला सरेआम सामने आने के बाद त्यागपत्र देना कोई समाधान नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भाजपा ने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया में जंग लगा दी है। शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के गुण से बचाया जाए। हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। दोस्तों, अब अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट कर दिया है और साफ तौर पर सरकार से मांग कर दी है कि अधिकारियों के इस्तीफा देने से अब सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है, अब उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पूजा खेड़कर जैसी ट्रेनी आईएएस हो, चाहे वो यूपीएससी के चेयरपर्सन ही क्यों ना हो। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकारी का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं पूजा खेड़कर के मामले से ही हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, एबीपी न्यूज के सूत्र बताते हैं कि इस्तीफे का सीधा कनेक्शन आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेड़कर से जुड़ा हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पूजा का इंटरव्यू चेयरमैन मनोज सोनी ने ही लिया था। चेयरमैन समेत 5 सदस्यों के इस बोर्ड ने पूजा खेड़कर को इंटरव्यू में 275 में से 184 अंक दिए थे। जानकारी के मुताबिक पूजा खेड़कर ने खुद 29 अप्रैल 2014 को यह जानकारी दी थी और बताया था कि उनका इंटरव्यू 26 अप्रैल 2023 को हुआ था, जिसमें चेयरमैन मनोज सोनी ने उनसे सवाल पूछे थे। यानी कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ये जो शक है वो सही भी हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं यूपीएससी में हर दूसरे दिन ऐसी खबरें आती हैं धांधली की, और इससे ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया पर जंग लगना शुरू हो चुका है। इस पर आपकी क्या राय है और अखिलेश यादव के बयान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।